सूर्य वंश में महाराज नृग हुए थे। किसी कारणवश वो द्वारिका में एक विशाल कुएं में गिरगिट बन करके रह रहे थे। जब यादव बालकों ने देखा कि इसके भीतर विशाल गिरगिट है तो रस्सी से बांधकर निकालने का प्रयास किया, लेकिन सैकड़ों हाथी के समान बलशाली लड़के थे उसमें, यादवों में, लेकिन गिरगिट को 1 इंच भी नहीं हिला पाए। बात भगवान तक पहुंची। कृष्ण ने आकर गिरगिट को केवल स्पर्श किया तो गिरगिट का शरीर समाप्त हो गया और वहां एक अत्यंत तेजस्वी राजवेशधारी पुरुष प्रकट हो गया। भगवान ने उनसे उसका परिचय पूछा, भैया कौन हो तुम? उस पुरुष ने कहा कि हे जनार्दन, अगर दानियों के नाम आपने सुने होंगे तो उन दानियों में मेरा नाम भी आपके कर्ण से जरूर टकराया होगा। इस दास को नृग कहते हैं। अच्छा, तो तुम गिरगिट क्यों बने हुए थे भाई? बोले गिरगिट में थोड़े से अपराध के कारण बन गया। संसार में गौदान करने वाला राजा नृग जितनी संख्या में नृग ने गौदान किया है, न उसके पहले किसी ने गौदान किया, न उसके बाद अभी तक किसी ने गौदान किया। सर्वाधिक गौदान करने वाले हुए हैं राजा नृग, इक्ष्वाकु के पुत्र। तो नृग कहते हैं कि प्रभु, एक बार गलती से मैंने जो गौदान में दिया था ब्राह्मणों को, वो गाय गलती से हमारे ही गाय के झुंड में आकर के मिल गया। कभी ऐसा होता है ना, आपने अपनी गाय को किसी ब्राह्मण को दान दिया, ब्राह्मण पड़ोस में ही है, वहां से गाय खुली तो आपके गौशाले में आ गई। तो ऐसे ही जो दान में दी गई गाय थी ब्राह्मण के पास, वो राजा के गाय के झुंड में आकर के पुनः मिल गई। इस दृश्य को राजा नहीं समझ पाया। राजा ने पुनः दान में दी गई गाय को फिर किसी दूसरे ब्राह्मण को दान दे दिया। अब वो पहले वाला ब्राह्मण आया और नृग से कहा, महाराज आपने ये क्या किया? मेरी गौ आकर के आप ही के गौशाला में मिल गई, कहां गई मेरी गाय? राजा ने कहा, प्रभु वो तो मैं नहीं जानता कहां गई, हो सकता है मैंने दान कर दिया हो, आप उसके बदले दूसरी गाय ले लो। बोले ना, जिसका पूंछ पकड़ करके मैंने दान का संकल्प किया है वही गाय चाहिए मुझे। राजा ने 1000 गाय देनी चाहिए, लाखों गाय उसके बदले में देनी चाहिए, लेकिन ब्राह्मण नहीं लिया और ब्राह्मण वहां से निराश होकर के जाने लगा। राजा नृग कहते हैं कि हे द्वारिकाधीश, मुझसे केवल इतना ही अपराध बना था कि उस ब्राह्मण के धन का, गौधन का मेरे द्वारा थोड़ा सा प्रतिकार हो गया, अपराध बन गया। मैं सावधान, देखो दान में भी बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। किसको दान दें, किस समय दान दें, कैसे दान दें। अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च यत्, ध्यान से सुनना, अश्रद्धया हुतम दत्तम, अश्रद्धा पूर्वक दिया गया दान नष्ट हो जाता है। केवल दान ही नष्ट नहीं होता, जिसको दान दिया जाता है और जो दान करने वाला होता है, इन दोनों की ही हानि होती है। इसलिए अश्रद्धा पूर्वक दान मत दो। जब भी किसी को दो तो श्रद्धा पूर्वक दो और सत्पात्र को दो। महाराज नृग अपनी कथा सुनाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। राजा नृग अपनी कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे द्वारिकाधीश, मैं थोड़े से पाप के कारण इस गति को प्राप्त हुआ, आज आपके दर्शन हो गए, मैं पुण्य लोक में जा रहा हूं। इतना कहकर के वो पुण्य लोक में चले गए। और इधर भगवान श्री कृष्ण अपने बालकों को समझाते हैं कि देखो कुमारों, ब्राह्मण का थोड़ा सा अपराध करने से राजा नृग की क्या गति हुई, जबकि कितना बड़ा पुण्यात्मा था, जीवन में कोई पाप नहीं किया था इसके अलावा, लेकिन फिर भी ब्राह्मण के अपराध के कारण इसकी इतनी दुर्गति हुई। इसलिए जीवन में कभी भी ब्राह्मणों का अपमान मत करो। और तुम लोगों को एक रहस्य की बात मैं बताऊं कि विप्र प्रसादात् धरणी धरो
विप्र प्रसादात् कमलावरो विप्र प्रसादात् अजिता जितो हम विप्र प्रसादात् मम राम नामम। अगर मैंने शेष रूप में संपूर्ण पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण कर रखा है तो हे कुमारों, ये ब्राह्मण की कृपा है। अगर अत्यंत चंचला लक्ष्मी भी हमारे चरणों में आकर स्थिरता को प्राप्त हो जाती है तो विप्र प्रसादात्, लक्ष्मी का भी मैं वर हूं तो ये भी ब्राह्मणों की कृपा है। संसार में कोई ऐसा नहीं है जो मुझे जीत सके, इसलिए मेरा नाम अजित है। ये भी कृपा विप्र प्रसादात्, ब्राह्मणों की कृपा है। और यहां तक कि करोड़ों जन्मों की पाप राशि भी राम कहने मात्र से जल करके भस्म हो जाती है। ऐसे मन से नहीं भी लो, जब कभी जम्हाई आए ना, मुंह खुलता है ना जम्हाई में, आलस्य आता है तो मुंह खुलता है जम्हाई, उस जम्हाई के समय भी अगर तुमने भगवान का नाम ले लिया है तो क्या होगा पता है? राम राम कही जे जमुहाई, राम राम कही जे जमुहाई, तिन्हि न पाप पुंज समुहाई, तिन्हि न पाप पुंज समुहाई। उमा राम स्वभाव जेहि जाना, उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजी भावना, ताहि भजन तजी भावना। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम। कृष्ण कहते हैं, हे कुमारों, राम नाम में मेरी जो इतनी शक्ति है ना, वो भी विप्र प्रसादात् मम राम नाम, ब्राह्मणों का आशीर्वाद। अपने कुमारों को ब्राह्मण सेवा का आदेश दिया भगवान ने।